हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं क्यों कई लोगों का कमेंट आया था कि सर हम लोग पहली बार एग्जाम देने वाले हैं और करें क्या, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन बताइए, कैसी वो मार्कशीट होती है और किस बेस पर परीक्षा होती है, ये हमें नहीं पता चलता है। प्लीज सर, रिक्वेस्ट है कि एक बार आप वो मार्कशीट के बारे में वीडियो बना दीजिए। तो देखो दोस्तों, आप जानते हो कि सीटेट के बारे में कोई भी कमेंट आता है सीटेट से रिलेटेड, तो मैं उसकी वीडियो बना देता हूँ। आज जो कई लोगों का कमेंट आया था कि सर पहली बार हम लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं और वो मार्कशीट को जो फिल करना है उसका तरीका बताइए और उसका बैकग्राउंड जो मार्कशीट का होता है वो कैसा होता है वो जरूर बता दीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग सही वीडियो पर आए हो। पुरानी वो मार्कशीट है और इस वो मार्कशीट के बारे में मैं आपको बताऊंगा और सबसे प्लस की बातें होगी कि वो मार्कशीट में अच्छे स्कोर कैसे करें, तुक्का लगाने का तरीका कैसे क्या हो सकता है, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि तुक्का भी बहुत मायने रखता है और साथ में यही वो मार्कशीट रहेगी, आपको मिलेगी जब आप क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसी क्वेश्चन पेपर में ये वो मार्कशीट आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए वीडियो की स्टार्ट। हाँ, हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को ऑन करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। क्योंकि हम बात करते हैं सीबीएसई के द्वारा जो भी कोई नोटिस होती है या कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो उसकी वीडियो मैं जरूर बनाता हूं ताकि आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, करते हैं बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मार्कशीट पिछली मार्कशीट है, आप लोग देख लीजिएगा। और अगर आप लोग को चेक करना हो तो चेक भी कर सकते हैं। रिजल्ट पास है, उसमें इनका मैंने मार्कशीट देखा था, रिजल्ट पास भी है। और ये परीक्षा में एग्जाम में बैठते तो नहीं है, डायरेक्ट जाके एग्जाम देके चले आते हैं, तुक्का मार के नंबर भी लेके चले आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर कि यहाँ पर जो ये मार्कशीट है इसके बारे में बेसिक चीज क्या जानना है। बेसिक जो आपसे गलती कभी ना हो, वो गलती से बचना है और साथ में अच्छे स्कोर कैसे करना है इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन में बताऊं। आपकी जो पेपर है, आपका जो पेपर है, दो डेट आपको देखने को मिल रहा है, 14 और 15 तारीख। इसमें कंफ्यूज बहुत से बच्चे हैं कि करें तो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए भैया, मैं आप सभी लोगों को बताऊं कि आपका जो पेपर है वो 14 तारीख होगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको, इन्फॉर्मेशन दिया था कि सीबीएसई के द्वारा मुझसे बात हुई थी। कई वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जो कार्यरत हैं, उनसे मैंने बात किया था और बात करने के बाद यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि एग्जाम आपका 14 तारीख होगा। क्योंकि लगभग 25 लाख बच्चे इस बार फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि जो मार्कशीट आपको मिलेगी, ठीक है, लगभग आपको 7:30 बजे आपके कॉलेज पर एंट्री हो जाएगी। आज से मात्र 13 या 14 दिन परीक्षा है। 13 दिन है, एक दिन तो आज निकल ही गया, 13 दिन और परीक्षा है। तो 13 दिन में कैसे अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं इसके बारे में बताऊंगा, तुक्का कैसे ला सकते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानिएगा कि यहाँ पर जब मार्कशीट आपको मिलेगी तो उसमें करना क्या है, आपको करना क्या है ये जानिए आप। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको रोल नंबर दिया होगा, यहाँ पर आपको उत्तर पुस्तिका संख्या दिया होगा, यहाँ मुख्य पुस्तिका कोड दिया होगा। वही कोड जो सेम उसमें कोड होगा, यही कोड यहाँ पर भी होगा। कोड में कोई वो नहीं है, कोड वही होगा, सेम होगा, बस आपको कोड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कोड में अगर एक भूल जाते हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि दोनों कोड भरें। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सबसे पहले जो मार्कशीट मिलेगी यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, रोल नंबर, जिसको अनुक्रमांक बोलते हो। अनुक्रमांक जो बच्चे नए हैं वो जरूर ध्यान दीजिए। अनुक्रमांक का मतलब क्या, यहाँ पर रोल नंबर आपको फिल करना होगा। फिल करने के बाद उसके सामने वाले गोले को क्या करना होगा, बबल करना होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी मैं बता देता हूँ यहाँ पर जूम करके ताकि आप लोग जान सकते हो, यहाँ पर जान सकते हो। जो यहाँ पर आप देख रहे हो दो, जैसे दो लिखा हुआ है ना, दो दो टू, तो दो के सामने क्या है, दो आपके सामने यहाँ पर बबल है, एक के सामने बबल है, 0 के सामने बबल है। इस तरह करके सभी गोले आपको भर लेना है। जब ये गोले भरोगे तभी वो मार्कशीट चेक होगी आपकी। अच्छा, वो मार्कशीट कोई इंसान तो चेक करता नहीं है, ये करना है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन के द्वारा ही चेक करना है। तो वो कैसे पता चलेगी कि भाई आपका कैसे वो मार्कशीट में क्या नंबर है, क्या है। तो गोला आप बबल करे तो उसको कैच करती हो मशीन। ठीक है, तो ये जानिएगा। वही उत्तर पुस्तिका संख्या, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मत भरिएगा। बहुत से बच्चे पिछली बार गलती की और फेल हो गए थे। यहाँ पर उत्तर पुस्तिका संख्या आपको भरना है, जो आपको पेपर मिलेगा उस पेपर का जो कोड होगा यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोड देखिए, जो यहाँ कोड फिल हुआ होगा वही कोड यहाँ पर भी आपको क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, यहाँ कोई कमी मत करिएगा, कम से कम फिल करिएगा। अगर मान लीजिए कोड आप भूल जाते तब भी आपका स्कोर बनेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं स्कोर पर। स्कोर से क्या मतलब, कैसे स्कोर अच्छा बन सकेगा आपका,
स्कोर आपका कैसे अच्छा बन सकता है, तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, 150 क्वेश्चन का मार्क जो है आपका, टोटल मार्क कुल मिला के 150 है। यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। यहाँ पर देखिएगा, कुल मिला के यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कुल मार्क्स जो कितने हैं, 150 हैं। ठीक है, कितने मार्क्स हैं, 150 यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, अब 150 मार्क को कैसे आप सही कर सकते हो, इसके बारे में आप लोग जानिएगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर फिल करना है। क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वो मार्कशीट फिल करना है। तो जितने भी क्वेश्चन, देखो तुक्का लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। गोले के बारे में तो आप जान गए हो कैसे गोले भरना है, जो ऊपर गोला भरना है। तो क्वेश्चन 1 का क्या सही है, 2 का क्या सही है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। लेकिन तुक्का लगाने का तरीका देखिए, ये बेस्ट तरीका है। और बहुत से मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लगातार परीक्षा करते हैं, दूसरे लेवल की तैयारी करते हैं, यूपीएससी आरओ ऐसे पेपर की तैयारी करते हैं, लेकिन सीटेट इनकी डिग्री है तो परीक्षा में जाकर बैठ जाते हैं और उस पास हो जाते हैं। कैसे पास होते हैं ये ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको 150 मार्क के जो पेपर मिलेंगे, उस पेपर में सबसे पहले पहला ट्रिक आप याद करिएगा। पहला ट्रिक तुक्का का कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको फिल करिएगा। मतलब जो आ रहा है कंफर्म उसी को फिल करिए। जैसे 150 में से मान के चलिए, 150 में से आपने 50 क्वेश्चन फिल कर दिया, 50 नंबर आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आपने 150 में से मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन आपने कर लिया, 100 आपको कितना मिल गया, 50। या मान लीजिए आप 80 क्वेश्चन कर दिए, 80 क्वेश्चन आ रहा है कंफर्म, तो 80 में से आपने 50 कर लिया। अब बच रहे हैं आपके पास 70 क्वेश्चन। अब 70 क्वेश्चन में दूसरा राउंड लगाइएगा। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है कि दूसरे राउंड में जो 2 ऑप्शन वाले होंगे उसको पकड़िए, जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि मुझे कंफर्म है कि इसमें 2 ही ऑप्शन सही है। तो 2 ऑप्शन वाला, 4 3 वाला नहीं, सिर्फ 2 वाला, तो 2 जिसमें ऑप्शन आपको समझ में आए वो क्वेश्चन करिएगा। तो मान के चलिए आपके पास 70 क्वेश्चन बचे थे, तो 70 क्वेश्चन में से आपने 2 ऑप्शन वाला ले लिया, तो 20 क्वेश्चन आपने वहां पर सही कर दिया, तो आपको कितना मिल गया, 50 60 70, 70 क्वेश्चन आपके सही हो गए। ठीक है, और क्वेश्चन आप कितने के, 110, 100 या 110 मान लीजिए, आप आंकड़ा के हिसाब से इतना कर लिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, बात ध्यान से सुनिएगा। अब आपके पास मान के चलिए कुल मिला के 50 क्वेश्चन ही बच रहे हैं, एक भी उसमें आंसर समझ में नहीं आ रहा है, चारों विकल्प में आंसर समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो मार्कशीट है उसमें सबसे अधिक विकल्प आपने क्या लिया है, सबसे अधिक विकल्प आपने क्या लिया है। तो जो सबसे अधिक विकल्प होगा उसको छोड़ना है, जो सबसे कम विकल्प लिया होगा उसको चुनना है। ठीक, तो उसको क्या करना है, जो सबसे कम विकल्प होगा, मान के चलिए आपने ए वाला को मात्र 4 ही पास कर रखा है, तो जितने ए वाला बचा होगा उसको करिएगा, 10 से 15 नंबर यहाँ मिल जाएगा और आज तरह 85 80 85 आपका पहुँच जाएगा। ठीक, अब एक लास्ट ट्रिक, कुछ क्वेश्चन बचेंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है भैया, जैसे मान के चलिए 4 लगातार क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लगातार, उसमें एक भी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप क्या करें, तो उसको सीधे 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन का चाहे डी रख लीजिएगा, चाहे डी रख लीजिएगा, चाहे ये रख लीजिएगा, ये भी एक तुक्का का तरीका है। तो इस तरह आप तुक्का लगाएंगे तो आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपका स्कोर 120 प्लस आ सकता है। फिलहाल इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।